ये घटना 2 तारीख की है और मैंने बोला था कि इसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं और वो सच हुई। तो अभी चौथा बीएचयू की घटना, जो तीनों हैं वो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक, कार्य समिति के सदस्य हैं और इसको 2 महीने तक ये सरकार प्रशासन बचाता रहा। क्यों? जब उन बच्चियों ने पहचान लिया 4 दिन बाद सीसी फुटेज में, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इनका घर तुरंत मोदी योगी जी से आग्रह करूंगा कि सबके घरों पर बुलडोजर चलवाते हो, इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा योगी जी? उन बच्चियों के साथ जो उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, उनसे जाके उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगे मोदी जी, योगी जी। मैं तो लड़ने वाला आदमी हूँ, हमसे क्या माफ़ी मांगेंगे? कांग्रेस पार्टी द्वारा इस वक्त पूरे यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ पर लखीमपुर की सड़कों पर अभी निकल रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, यूपी तक इससे बातचीत करेगा। अजय राय जी, स्वागत है आपका यूपी तक पर। जी धन्यवाद। अभी आप बीएचयू कांड से पहले आपने आरोप लगाया था, आपकी बात जो थी कि बीएचयू कांड में जो है बीजेपी कनेक्शन निकल कर आएगा, उसमें आप पर एफआईआर हो गई, वो बात आज सच साबित हो गई। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बात मैंने बोला था, ये घटना 2 तारीख की है और मैंने बोला था कि इसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं और वो सच हुई। क्योंकि मैं इनके लोग हैं, आप इसमें देखेंगे पहले से उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर, उनको बलात्कार में सजा हुई। उसमें दूसरे विधायक राम दुलारे गौड़ सोनभद्र के, अभी इनको सजा हुई। उसमें एक सांसद के द्वारा आज देखिए महिला पहलवानों का अपमान जिस तरीके से। अभी चौथा बीएचयू की घटना, जो तीनों हैं वो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक, कार्य समिति के सदस्य हैं और इसको 2 महीने तक ये सरकार प्रशासन बचाता रहा। क्यों? जब उन बच्चियों ने पहचान लिया 4 दिन बाद सीसी फुटेज में, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये पूरी तरीके से हम लोगों ने बोला, ये भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग हैं और ये पूरी तरीके से ये बलात्कारी पार्टी है। इसमें पूरे लोग भरे पड़े हैं, अभी कितने न जाने कितने भरे पड़े हैं और पुलिस इनको बचा रही है। पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि हम लोगों ने पहले कहा था इनका घर तुरंत मोदी योगी जी से आग्रह करूंगा कि सबके घरों पर बुलडोजर चलवाते हो, इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा योगी जी? ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, ये मांग करती है। लेकिन अजय राय पर तो एफआईआर हो गई। तो यही तो कह रहा हूँ कि अजय राय पर एफआईआर हो गई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको बचाया जा रहा था क्योंकि 5 स्टेट के चुनाव थे, तो 5 स्टेट के चुनाव के नाते उनको बचाया जा रहा था कि कहीं उसका असर न पड़ जाए, कहीं महिलाओं का एक मुद्दा न बन जाए। इस नाते उनकी गिरफ्तारी रोकी गई और मेरे ऊपर कार्रवाई की गई। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आज कांग्रेस के दबाव में, बीएचयू के स्टूडेंट्स के दबाव में, वहाँ के जो बच्चियों ने उतर के सड़क पर विरोध किया, उसकी वजह से आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का जो संसदीय कार्यालय है उसको घेरा है और उसको ज्ञापन दिया कि आप तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई करिए और जो मुकदमे लगे हैं बीएचयू के बच्चों के ऊपर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, उसको तत्काल वापस लिया जाए। भरपाई कैसे होगी? हो जाएगी क्या? अब भरपाई कहाँ हो पा रही है? अब बिटिया, उससे भरपाई का कुछ थोड़ा सा मलहम तब लगेगा जब वहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, उन बच्चियों से माफ़ी मांगे, इस देश की बच्चियों से माफ़ी मांगे। तब हो सकता है कि वो बच्चियां शायद उनको माफ़ करें। वो भी उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उनका जीवन तो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। अजय राय भी माफ़ी मांग लेंगे अगर आपसे माफ़ी मांग ले? आप पर एफआईआर हुई है ना, तब मुझसे माफ़ी मांगे, हम क्यों माफ़ी मांगेंगे? नहीं, आपसे अगर वो माफ़ी मांग लें तो एफआईआर आप पर हुई थी ना। अरे भाई, माफ़ी बच्चियों से मांगे, मुझसे क्या होगा? उनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, उन बच्चियों के साथ जो उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, उनसे जाके उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगे मोदी जी, योगी जी। मैं तो लड़ने वाला आदमी हूँ, हमसे क्या माफ़ी मांगेंगे? हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के काम करने वाले हैं। उन बच्चियों से माफ़ी अगर वो मांग लिए तो मैं मान लूँगा कि मुझसे भी माफ़ी मांग ली। ओवैसी का एक बयान आया है, नौजवानों को भड़काने का आरोप लग रहा है उन पर, कि वो कह रहे हैं कि मस्जिदें हमारी ख़त्म हो रही हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल है उन पर कब्जा किया जा रहा है। इशारे से उन्होंने 500 साल पुराना जिक्र अयोध्या का भी किया कि वो हमारा नामो निशान मिट गया। इसको कैसे देखते हैं आप, उनके बयान को? मैंने उस बयान को नहीं देखा, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, योगी जी का एक बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी के लोग या जो लोग कल तक राम मंदिर अयोध्या का नाम नहीं लेना पसंद करते थे, आज वो न्योते के लिए आतुर हो रहे हैं। नहीं, न्योते के लिए कहाँ आतुर हैं? भगवान के दरबार में न्योता नहीं दिया जाता। भगवान के दरबार में, मैं भी शीतला माँ का मैंने यहाँ पे दर्शन किया, संगठा माँ का, तो मैं जाकर मत्था टेका हूँ। गोला गोकर्णनाथ में महादेव का दर्शन किया, तो मुझे निमंत्रण नहीं आया। ये निमंत्रण का इन लोगों ने प्रचलन शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी और इनके लोगों ने।
ये निमंत्रण नहीं, ये भगवान श्री राम के दरबार में जाके माथा टेकेंगे और वहां जाकर जय सिया राम होगा। आप जाएंगे अयोध्या? आप जाएंगे? जय सिया राम। आप जाएंगे अयोध्या? जय सिया राम। जाएंगे, जरूर जाएंगे दर्शन का। राय साहब एक चीज और है, अभी राय साहब एक कांग्रेस की इंटरनल बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें यूपी को लेकर चर्चा हुई है, 15 से 20 सीटें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अभी बात चल रही है और वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और उस पर निश्चित तौर से जो चीजें बात चल रही हैं उस पर मजबूती के साथ समझौता होगा। कहा जा रहा है 15 से 20 सीटें कांग्रेस। वो सब हवा की बातें हैं, झूठी बातें। स्वागत करना लोगों को। देखिए, ये थे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अयोध्या का जो मसला है, अयोध्या जाने की जो बात हो रही है, निश्चित तौर पर जब उनसे पूछा गया कि अयोध्या जाएंगे, उनका साफ कहना है कि निश्चित तौर पर अयोध्या जाएंगे। जय सिया राम के नारे उन्होंने लगाए हैं। और जो कांग्रेस की जो बात थी कि जो बैठक हुई है जिसमें चर्चा हुई है कि 15 से 20 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, इस पर उनका कहना है कि अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। हर मुद्दे पर अजय राय ने यूपी तक से खुलकर बातचीत की है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।